हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पर हम पहुंच चुके हैं। ये तो आपको सब पता ही है कि बेस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर हम करा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर अभी 12th का जो चल रहा है वो 1 चल रहा है, ठीक है। और उसके 91 क्वेश्चन पे आज आ चुके हैं। अब कौन कौन इनको कर सकता है? जो बच्चे नए आए हैं तो वो समझ लीजिए कि जो जेई मेंस की और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चंस हैं। सभी प्रैक्टिस करें, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में बैठ के हमारे साथ में बैठ के यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये एक प्रैक्टिस सेशन है, इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 91 से। इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद ए सेपरेशन डी। दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। देखो ये इस तरीके की प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, ठीक है। विद एन सेपरेशन डी, दोनों के बीच में जो गैप है वो डी गैप है, ओके। अब यहाँ से बोला है एन इलेक्ट्रॉन ई कॉमा माइनस ई कॉमा एम। माइनस ई तो इसका चार्ज हो गया और एम इसका मास हो गया इलेक्ट्रॉन का। ये दिया ना, एन इलेक्ट्रॉन माइनस ई कॉमा एम, तो इसका मीनिंग है कि माइनस ई तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और एम इसका मास है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट रीचेज द अदर प्लेट इन टाइम टी नॉट, ठीक है। ये जो क्या कर रहा है, ये प्लेट से स्टार्टिंग कर रहा है, रेस्ट नियर ऑफ द प्लेट्स रीचेज द अदर प्लेट इन टाइम t1, ओके। एक प्लेट से स्टार्ट करके बच्चों दूसरी प्लेट पर ये जा रहा है। सवाल पढ़ते जाओ और करते जाओ। देखो यहाँ तक तो मैंने कर लिया कि दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है विद सेपरेशन डी, सेपरेशन इनके बीच का डी है। अब अगली लाइन में है एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे दिया माइनस ई कॉमा एम, उसका मास दे दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट, एक प्लेट से स्टार्ट करता है, ओके। इन टाइम टी नॉट फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑन द इनर सरफेस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट बनता है कि दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स दी हैं, पैरेलल टू ईच अदर भी दिया है विद सेपरेशन डी, लेकिन ये दोनों प्लेट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट बनता है बच्चों कि इस सवाल ना थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि लार्ज कंडक्टिंग प्लेट दे दी, बना दी हमने लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, एक दूसरे के पैरेलल भी रखी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से स्टार्ट करता है, दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है और टाइम टी नॉट में पहुंच भी जाता है, लेकिन इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस बाद में जाके लास्ट की लाइन में जाके उन्होंने पूछा कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, मतलब इसमें चार्ज कितना हो। तो यहाँ पे इन्होंने लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स तो बोला पर ये नहीं बोला कि वो दोनों चार्ज हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। ये दोनों प्लेट चार्ज हैं और दोनों प्लेट एक जैसी चार्ज हैं, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, दोनों पर एक जैसा चार्ज है, लेकिन एक पर पॉजिटिव है एक पर निगेटिव है। तभी तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ चलेगा, वरना वो चलेगा ही क्यों। तो अब प्लस वाली प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर माइनस वाली प्लेट में अंदर जा रहा है। प्लस वाली प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर माइनस वाली प्लेट में अंदर जा रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा हुआ है बच्चों। तो कुछ इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ये प्लेट को मैं सीधे ऐसे सिंपल लाइन से बना लेता हूँ। इस पे प्लेट पे प्लस का सिग्मा चार्ज, इस पे माइनस का सिग्मा चार्ज, ये मैंने बढ़ा दिया जो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा था ये। और माइनस प्लस से माइनस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे लगा हुआ है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अच्छा, दो प्लेट अगर एक पर प्लस सिग्मा हो माइनस सिग्मा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, जरा याद दिलाएंगे? याद है कुछ? नहीं, चलो निकाल के दिखाता हूँ। मान लो एक प्लेट है ये, इस पे प्लस का सिग्मा आपके पास चार्ज डेंसिटी है, तो इससे कुछ दूर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अगर कोई प्लेट दे रखी है तो उससे कुछ दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, ये थिन प्लेट की वजह से होती थी, थिन शीट की वजह से होती थी। अच्छा ठीक है सर, चलो सर, इस प्लस वाली प्लेट में से ये फील्ड बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक प्लेट और लगा दी जिस पे माइनस सिग्मा है, तो माइनस वाली में फील्ड अंदर की तरफ जाता है, तो इस पॉइंट पर फील्ड उसमें भी अंदर की तरफ होगा, इतना ही होगा, इसकी वजह से भी इतना ही होगा। E बराबर, इसे E1 कह लो, इसे E2 कह लो, तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पर भी सिग्मा की वैल्यू सेम है। अच्छा, अगर ये सिग्मा 1 होता तो ये E1 बराबर हो जाता सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर इस प्लेट पे सिग्मा 2 होता तो ये हो जाता सिग्मा 2 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों एक ही पॉइंट पर, ये एक ही पॉइंट पर है। अब ये एरो मैंने अलग अलग बनाए हैं, लेकिन ये एक ही पॉइंट पर है। अगर यहाँ पे नेट फील्ड देखा जाए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर दोनों फील्ड है, E1 भी E2 भी, दोनों को ऐड कर दो, एक ही पॉइंट पर है, एक ही डायरेक्शन है, तो E1 प्लस E2, ये आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को सॉल्व कर लो तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये E की वैल्यू आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई बच्चों। कहाँ से कहाँ के बीच में आई है? ये दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये डायरेक्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये जो फील्ड है ना इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये दोनों की वजह से बना हुआ है, सिर्फ इस प्लेट का नहीं है, सिर्फ इस प्लेट का नहीं है, दोनों की वजह से ये फील्ड इस तरफ बना हुआ है। तो ये फील्ड जो है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हमारा है। चलो अब इलेक्ट्रॉन की शुरुआत करो। अब इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से शुरू करेगा। यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन, खुद सोचो नेगेटिव से क्यों शुरू करेगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट इधर भगाएगी, और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव प्लेट के और इसके बीच में, ये इसको इधर, भाई इस पे तो पूरी पे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे पूरी पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन, तो इधर भगाएगी ये इसको, और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू कर देगा। अब शुरुआत में तो ये रेस्ट में है, तो U इसकी 0 है, ठीक है, और ये T0 टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया ये कितने टाइम में, T बराबर 0 से चला यहाँ से, और T0 टाइम में यहाँ पहुँच गया, T0 टाइम। सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है, तो ठीक है, ये यहाँ से चल के इस तरीके से ये यहाँ पहुँच जाता है दूसरी प्लेट पर। अब जब ये यहाँ पहुँच जाता है, दोनों के बीच का गैप भी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमारे पास गैप है। अब यहाँ से सिंपल क्या कैलकुलेट करना है भाई, देखो D दे रखा है, टाइम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, तो पहले तो ये कैलकुलेट करो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो प्लस चार्ज पे तो इसी तरफ फोर्स जाएगा, इसी तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस तरफ है तो प्लस चार्ज पे हमेशा इसी डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, कितना, F = Q × E। लेकिन माइनस चार्ज पे ये फील्ड वापस आता हुआ नजर, मतलब माइनस चार्ज पे ये फोर्स वापस आता हुआ नजर, फील्ड उसी तरफ है लेकिन माइनस चार्ज पे फोर्स वापस डायरेक्शन में लगेगा, तो इधर लगेगा इस पे एक फोर्स लगेगा Q × E। Q की वैल्यू क्या है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इनटू में कैपिटल E यहाँ का फील्ड हो गया, तो ये निकल के आ गया, इस पे इस तरफ लगने वाला फोर्स आ गया। अब इससे आप इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। आप इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे में
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स बटे में मास। फोर्स कितना है इस पे, ई कैपिटल ई बटे में मास कितना है, स्मॉल एम। तो ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला एक्सेलरेशन आ गया, इस एक्सेलरेशन से चलेगा। अब देखो सब चीज़ें हमारे पास, डिस्टेंस है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, शुरुआत में स्पीड भी है तो इक्वेशन लगाते हैं सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की, s वो करी सर d, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है बच्चों। u शुरुआत में उसकी स्पीड 0 प्लस हाफ a की वैल्यू हो गई हमारी ये रखी e कैपिटल E बटे में स्मॉल m और इनटू में टी स्क्वायर, टाइम हो गया टी नॉट का स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया ये। अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट पता है, वहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो। इस 2m को, 2 और m नीचे है ना, इनको d में मल्टीप्लाई कर लो, 2md, ठीक है, इक्वल्स टू में इधर बचा E कैपिटल E टी नॉट का स्क्वायर, टी नॉट का स्क्वायर बटे में चला गया, टी नॉट का स्क्वायर निकाल लिया तो E कैपिटल E बटे में चला गया, 2md बटे में बच्चों E कैपिटल E, चेक करो यही होगा कि नहीं। अब यहाँ से नहीं, हमें T नहीं निकालना, हमें निकालना था E, सॉरी, तो E निकालना था, इसको हटाता हूँ, हमें निकालना था E, तो E आ गया आपका, ये पूरा बटे में चला गया, 2md बटे में E टी नॉट का स्क्वायर। लो ये आंसर आ गया, लेकिन ये अभी अधूरा है, E नहीं पूछा था, बेसिकली पूछा था सिग्मा की वैल्यू। तो E कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, E की जगह लिख दो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, E की जगह लिख दिया मैंने, ठीक है ना बच्चों। और ये 2md और बटे में E टी नॉट का स्क्वायर। अब ये सिग्मा की इधर, सिग्मा को इधर रखते हुए एप्सिलॉन नॉट की उधर मल्टीप्लाई कर दो, 2md एप्सिलॉन नॉट और बटे में E टी नॉट का स्क्वायर। लो ये आ गई हमारी सिग्मा की वैल्यू। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था, थोड़ा अधूरा था, मैंने कंप्लीट कर दिया। एक लाइन इसमें बढ़ गई कि दोनों प्लेट्स जो हैं वो चार्ज हैं, अदरवाइज अगर वो चार्ज नहीं होंगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इधर क्यों जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात, सवाल में तो यही पूछा ना कि लास्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब कि वो दोनों चार्ज। हाँ लास्ट वाली लाइन से समझ लो, लेकिन पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों प्लेट पर बराबर चार्ज है, पर एक पर प्लस है, एक पर माइनस है, अपोजिट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है जरा समझते हैं। चलिए सवाल पढ़ेंगे बच्चों, क्या दिया है सवाल में जरा समझते हैं इसको। सवाल में कहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड गिवन बाय E equals to AR, okay, a charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by। देखो आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से समझो। पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन is acting radially outward and given by E equals to A into R। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर जा रहा है, एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे इस तरह से, एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है बच्चों, ये निकल रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब होता है एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकलना, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब हो गया परपेंडिकुलरली, ठीक है। इज गिवन बाई, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना जो बाहर निकल रहा है, E इज इक्वल टू ए आर। ए आर से मीनिंग है ए तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा और आर होगी सेंटर से आर डिस्टेंस। मान लीजिए ये सेंटर है यहाँ, तो इससे आर डिस्टेंस पर, ये हो गया सेंटर, तो इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इस फील्ड की वैल्यू है ये ई, सेंटर से बाहर की तरफ ये फील्ड की वैल्यू है ई। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको सेंटर मानते हुए, अब इसने बोला ए चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन। अब अगर हम ए रेडियस मानते हुए और इसको सेंटर मानते हुए, ये बोला इसने सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ फील्ड विल गिवन बाई, तो ए रेडियस मानते हुए और जहां से फील्ड पैदा हो रहा है उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, यहाँ पे हम इस टाइप का एक सरफेस खींच देते हैं, यहाँ पे इस टाइप का एक सरफेस खींच देते हैं। तो इसकी जो है, तो ए रेडियस का सर्किल बनाते हुए हमने यहाँ पर इसको एक उसमें बंद कर दिया, मतलब एक स्फीयर बना लिया, ए रेडियस का स्फीयर बना लिया, ये रहा। अब इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वो किस तरह से पता लगाएंगे, अब इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज बंद है ये हमें पता लगाना है। तो भाई साहब इसके अंदर चार्ज बंद क्यों है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। पहले फिर से सवाल को एक बार सुन लो। सेंटर है कोई एक पॉइंट है, वहां से फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। उस फील्ड की वैल्यू वेरिएबल है, देखो किसके साथ डिपेंड कर रही है, E इक्वल्स टू ए इंटू आर। ए कॉन्स्टेंट है, आर डिस्टेंस है। मान लो मुझे सेंटर से जहाँ से फील्ड निकल रहा है आर डिस्टेंस पे फील्ड पता लगाना है, तो आर डिस्टेंस पर इसकी फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी वो E इक्वल्स टू ए आर हो गई। चलो ठीक है, इतनी बात बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से, अब सेंटर, उसी को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक स्फीयर खींच दिया जिसकी रेडियस ए है। अब आपको बताना है कि इस ए रेडियस वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज बंद है, ये हमें पता लगाना है। मतलब Q की वैल्यू पता लगानी है, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, Q एनक्लोज्ड। गॉस थ्योरम लगाएंगे। मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था कि ऐसा सोचो कि पहले इसके चार्ज अंदर बंद क्यों है। भाई साहब, किसी सरफेस में से अगर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा कहाँ से आता है, चार्ज में से आता है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज बंद होगा। अब वही हमें निकालना है। तो फाई की वैल्यू हमारे पास होती है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q एनक्लोज्ड और बटे में एप्सिलॉन नॉट। किसी सरफेस के अंदर का बंद चार्ज Q एनक्लोज्ड और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये फाई की वैल्यू होती है। अब ये जो फाई की वैल्यू होती है, अंदर चार्ज बंद है, यही मुझे निकालना है। तो मतलब यही फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ से एक समस्या है, तो फाई कहाँ से लाएंगे, क्योंकि Q एनक्लोज्ड तो हमारे लिए अननोन है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, तो फाई चाहिए। अब फाई को निकालने का एक तरीका और भी था, गॉस थ्योरम को कंप्लीट लगाओ। तो कंप्लीट गॉस थ्योरम में था कि फाई आप इससे भी निकाल सकते हो, किसी बंद सरफेस के लिए E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन आप इससे भी लगा सकते हैं। तो E क्या है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर फील्ड की वैल्यू E, तो फील्ड की वैल्यू कितनी है, A इंटू आर है। आर की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, स्मॉल a, क्योंकि इस सरफेस के लिए, अब ऐसे देखो, ये सरफेस है, ये सेंटर है, सेंटर से a डिस्टेंस पर यहाँ फील्ड की जो वैल्यू है E, वो है E इक्वल्स टू a इंटू आर। ए और r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, a है, तो स्मॉल a कर दो, तो ये E आ गया। ये E किस सरफेस पर है, ये E गॉसियन सरफेस, या ये जो सरफेस हमने मानी है, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये E।
कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो ये इंटीग्रेशन ई, पहले से खोल लो, ई इंटू डी ए, ई डॉट ए को खोल लो, ई डॉट ए का मतलब होगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर जा रहा है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, और एरिया अगर मैं इस पर छोटा सा एरिया लूँ तो वो भी देखो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो एरिया अगर छोटा सा लिया इस पर डी ए, तो उसकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो डी ए और ई की डायरेक्शन दोनों की बाहर की तरफ है, इनके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। तो ये आ गया ई इंटू डी ए, कॉस 0 की वैल्यू हो गई बच्चों 1। ई की वैल्यू कितनी हो गई, तो ई की वैल्यू हो गई कैपिटल ए स्मॉल ए और इनटू में डी ए, डी ए इस पे छोटा सा एरिया इनटू में डी ए। चलो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कैपिटल ए स्मॉल ए को बाहर निकाल सकते हैं, दोनों कांस्टेंट है। देखो पूरी सरफेस पर यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी फील्ड की वैल्यू ए कैपिटल ए इंटू ए है, किसी भी पॉइंट पर। यहाँ से देखो ए डिस्टेंस पर है तो यहाँ पे भी फील्ड इतना ही होगा, यहाँ पे देखो ए डिस्टेंस पर है तो यहाँ पे भी फील्ड इतना ही होगा, क्योंकि ये फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस इस सरफेस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से ए है, तो इसलिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सेम है। तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा डी ए। अब डी ए का मतलब हो गया ये इस पर, इस पूरी सरफेस पे लिया गया छोटा सा एरिया, लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब कंप्लीट एरिया कितना होगा, अब किसी स्फीयर का कंप्लीट एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका इंटीग्रेशन आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस है स्मॉल ए, तो ए का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गई हमारे पास फाई की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे रख लो, फाई की वैल्यू आ चुकी है, फाई की वैल्यू आ चुकी है। देखो कितनी, 4 पाई कैपिटल ए और स्मॉल ए का क्यूब, 4 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए का क्यूब, देखो ये आ चुकी है कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए का क्यूब बच्चों। चलो ठीक है, ये फाई की वैल्यू उठा के, या इस फाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। फाई की वैल्यू कितनी थी, क्यू एनक्लोज्ड, तो फाई की वैल्यू थी क्यू एनक्लोज्ड रखो, और बटे में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई ए कैपिटल ए क्यूब। ये आ गया बच्चों, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू निकाल दो। इसके अंदर का बंद चार्ज, इस सरफेस के अंदर का बंद चार्ज कितना है, ये वाली सरफेस, इसके अंदर का बंद चार्ज, इस एप्सिलॉन नॉट की उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए स्मॉल ए का क्यूब। यही है बच्चों हमारा आंसर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हमने किया क्या है। ठीक, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर थोड़ी सी बड़ी है इसमें, चलो समझते हैं भाई सवाल क्या दिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm। ओके, 1 mm की रेडियस वाली एक यूनिफॉर्मली, एक इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, वायर जो दे रखी 1 mm की, ये जो वायर है ये 1 mm की दे रखी, ये इसकी रेडियस है, ये 1 mm की रेडियस वाली वायर है, ये बीच में वायर है। ठीक है, ओके, द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज क्यू। इस पे जो है लैम्डा की वैल्यू दे दी क्यू कूलाम पर सेंटीमीटर, क्यू कूलाम पर सेंटीमीटर, इस पे लैम्डा की वैल्यू। देखो 1 सेंटीमीटर में चार्ज, देखो पूरी वायर पे पूरा चार्ज नहीं बताया जा सकता, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी लेंथ की है, बहुत सारा चार्ज होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 मीटर में चार्ज बता देते हैं या 1 सेंटीमीटर में बता देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में बता दिया उन्होंने कि अगर इसका 1 सेंटीमीटर लिया जाए, इस वायर का 1 सेंटीमीटर लिया जाए तो उसमें कितना चार्ज है, क्यू कूलाम पर सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया पर सेंटीमीटर क्यू कूलाम। देखो ये लिखा हुआ द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्यू कूलाम। अब इसने बोला अगला सवाल, मतलब इस अगली लाइन, इस पूरी पे चार्ज फैला हो, फिर से पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन स्ट्रेट
लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm की रेडियस इसकी रेडियस है, ठीक है। ये इस टाइप की है ना, जैसे ये पेन है, इस टाइप की एक वायर है, तो इसकी जो रेडियस है ये वाली रेडियस, इसकी जो ये वाली रेडियस है ये वाली, ठीक है, ऐसे जो एरिया बन रहा होगा, तो ये वाली जो रेडियस है वो रेडियस दे रखी 1 mm। अब ये तो चलो पूरी की पूरी दे दी वायर। अब इसमें क्या कहा, चार्ज कितना है इस पे पर सेंटीमीटर, ये भी दे दिया। यहाँ तक पढ़ ली हमने, यहाँ तक। फिर आगे पढ़ो, अनदर सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। देखो इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी, 50 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ 1 मीटर सिमेट्रिकली एनक्लोज द वायर एज शोन, और लेंथ इसकी 1 मीटर दे रखी, ओके, एज शोन इन फिगर। एनक्लोजेस द वायर, वायर को चारों तरफ से ये कवर कर रही है। यहाँ तक पढ़ लिया हमने, फिर ठीक है आगे पढ़ो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस इज, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो। तो भाई इससे इस तरीके से बाहर की तरफ फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि अंदर इसके क्या है, चार्ज है, तो चार्ज में से बाहर की तरफ क्या निकलता है, फ्लक्स निकलता है। इस तरीके से इसमें से फ्लक्स निकलेगा, ऐसे फ्लक्स निकलेगा। तो इसमें बंद चार्ज है, इस वजह से इसमें से फ्लक्स निकलेगा। चलो ठीक है, तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स बताएं। भाई एक काम कर सकते हो आप, इसमें से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है सिलिंड्रिकल सरफेस से, तो क्या उसको हम गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं। गॉस थ्योरम से कैसे लगाएंगे, गॉस थ्योरम से कुछ ऐसे लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू इसके अंदर का बंद चार्ज क्यू एनक्लोज्ड और बटे में एप्सिलॉन, इसके अंदर का बंद चार्ज। अब इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, कैसे आइडिया लगा सकते हो। एक बात सुनो, क्या आपको इस सिलेंडर की लेंथ पता है। हाँ पता है सर, 1 मीटर, ठीक है। क्या आपको ये पता है कि सिलेंडर की लेंथ अगर 1 मीटर है तो, और लाइन उसके बीच में खिंची हुई है, ये लाइन चार्ज, और सिलेंडर ऐसे उसको कवर करके रखा है, तो जहाँ तक सिलेंडर की लेंथ होगी उसके बीच में ही तो चार्ज बंद है, उसके बीच में ही तो चार्ज बंद है। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का चार्ज इसके बीच में बंद है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का चार्ज। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसके अंदर चार्ज बंद है, देखो ये रहा, इतना चार्ज बंद है इसके अंदर। अब ये चार्ज कैसे निकाला जाएगा, तो चार्ज हम सर एक काम कर लेते हैं, 1 mm पे कितना चार्ज है हमें पता है, 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है हमें पता है, तो इस पे पूरी लाइन पे कितना चार्ज होगा, इसकी लेंथ निकाल लो। इसकी लेंथ कितनी है, जो सिलेंडर की लेंथ है वो इसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर पे चार्ज है Q कूलाम, तो 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Q इंटू में 100, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पे इतने कूलाम पर मीटर, तो ये आ गया 100 Q। इस पे चार्ज कितना है, इसके अंदर जो बंद है वो है 100 इंटू Q, तो 100 Q इस पे चार्ज आ गया, तो इसके अंदर का इनक्लोज चार्ज पता चल गया 100 Q और बटे में एप्सिलॉन नॉट, 100 Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। बस इसके अंदर का बंद चार्ज, जो इसके अंदर चार्ज बंद होगा बच्चों, उसी की वजह से तो इसमें से फील्ड निकल रहा होगा ना बाहर की तरफ, जो इसके अंदर चार्ज बंद है वो मैंने रख दिया 100 Q बटे में एप्सिलॉन। बस यही निकालना था, हाँ बिल्कुल यही निकालना था, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस। इस सिलिंड्रिकल सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो सिंपल सा सवाल था। फाई की वैल्यू आ चुकी है 100 Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा यहाँ पे इंफॉर्मेशन और भी दे रखी थी, इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि ये जो वायर है इसकी भी रेडियस दे रखी थी, पर उसकी कहीं यूज़ नहीं हुआ। यूज़ एक्चुअल में बस इतना हुआ है कि वो बहुत पतली है, इसके रेस्पेक्ट में जो हमने सरफेस बनाई है इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में वो बहुत पतली है, वो एक पतला सा चार्ज है। तो यहाँ पे इसका यूज़ ये है
कि आप यहाँ पे लाइन चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते थे अगर ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें तो लाइन चार्ज वाले फॉर्मूले की। ठीक है, तो यहाँ पे और इसकी रेडियस दे रखी थी 50 सेंटीमीटर, इसका कोई यूज़ नहीं हुआ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखी है, बाकी सवाल में आंसर सिर्फ इसकी लेंथ से 1 मीटर में कितना चार्ज बंद है उसी से आंसर आ गया, क्योंकि फ्लक्स निकालना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमने ये किस तरह से सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका समझते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में कहा ए होलो सिलेंडर हैज चार्ज स्मॉल क्यू कूलम विद इन इट। ओके, एक होलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है और उसके अंदर चार्ज क्यू है। ये रहा इसके अंदर चार्ज क्यू, ठीक है, विद इन इट। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है, ओके, यूनिट दे दी उसकी वोल्ट मीटर। एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। ये जो इसकी सरफेस कर्व्ड सरफेस, जैसे ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसे एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, ठीक है, और ऐसे कर्व सरफेस हो गई है बी। तो इस कर्व सरफेस बी से एसोसिएटेड फ्लक्स, इसने बोला देखो यहाँ से द फ्लक्स ऑफ यूनिट वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। फाई इसमें से निकलने वाला फ्लक्स है। देखो यहाँ से बोला, ये इस लाइन को पढ़ो, पहले तो होलो सिलेंडर हो गया, चार्ज क्यू हो गया इसके अंदर, फिर इसने बोला इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्टमीटर, इसकी यूनिट एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। इस कर्व सरफेस बी में से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू बच्चों दे रखी है आपको बी, फाई, ये फाई, इस बी सरफेस में से, कर्व सरफेस में से निकलने वाला फ्लक्स दे रखा है फाई। ओके, ये ठीक है। फिर कहा द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। तो भाई देखो इस ए से निकलने वाला फ्लक्स हमको बताना है, इसको मान लेता हूं मैं फाई 1। अच्छा एक बात सोचो, अगर ये चार्ज अंदर रखा हुआ है तो सेंटर पे मान के चलेंगे हम, तो ये जितना फ्लक्स इधर से निकल रहा होगा इतना ही फ्लक्स इधर से निकल रहा होगा। फाई 1 सी सरफेस भी तो ऐसी है, जैसे इधर वाली सरफेस सी है, ऐसी सरफेस इधर है ए, तो जितना ए से निकल रहा होगा इतना ही बच्चों इधर से निकल रहा होगा सी से। ठीक है, क्यों, ये दोनों सेम है, एक जैसे। बी अलग है, बी वाली सरफेस जो है ये वाली, ये अलग है, ये वाली जो सरफेस है ये अलग है, लेकिन ये और ये वाली तो सेम है ना, तो इन दोनों से सेम निकल रहा है। इधर फाई 1 मान लिया, इधर फाई 1, और इससे निकलने वाला फाई उन्होंने दिया है। चलो ठीक है, अब याद करो अगर हम इस सरफेस से कहें टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है बाहर, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स किसी इस सरफेस से कितना बन रहा है, इससे फाई 1, इससे फाई 1 और बी वाली से, इससे इस वाली सरफेस से फाई, तो टोटल आ गया फाई 1 प्लस फाई 1 प्लस फाई, ये आ गया 2 फाई 1 प्लस फाई, ये आ गया इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स। ठीक है जी, अब ये नेट फ्लक्स, ठीक है, ये समझ लिया हमने कि इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना, इधर फाई 1 है, इधर फाई 1 है। चलो, तो नेट फ्लक्स तीनों को ऐड कर दिया। अब नेट फ्लक्स की फॉर्मूला याद करो, किसी भी बंद सरफेस पर गॉसियन थ्योरम याद करो, तो किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना होता है, तो उसके अंदर बंद चार्ज और बटे में एप्सिलॉन। तो इस बंद सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसके अंदर बंद चार्ज क्यू एनक्लोज्ड, तो वो तो क्यू दे रखा है, और बटे में एप्सिलॉन, इसके अंदर बंद चार्ज कितना है, क्यू है, वो लिख दिया। तो क्या मैं यहाँ से फाई 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक काम करो, आप इसको इधर ले आओ, तो 2 फाई 1 को इधर ही रहने दो, इसको इधर रहने दो, इस फाई 1 को इधर ले आओ, तो ये बच गया क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट और माइनस में फाई 1, और ये चला गया बटे फाई, सॉरी फाई था ना ये इधर आ गया,
अब यहाँ से अगर फाई 1 की वैल्यू निकालें तो ये 2 चला गया बटे में 1/2, ये आ गया Q बटे में एप्सिलॉन नॉट और माइनस में 5 बच्चों। ये आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ज़्यादातर हर तरीके के सवाल मैंने कवर करने का कोशिश किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए मैंने छोड़ा हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। आज भी हम इतने ही क्वेश्चंस लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट शीट बस तैयार होने वाली है। उसको शुरू करने के लिए मुझे 1 दिन का और टाइम चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। आज 95 तक कर लिए हैं हमने। कल आपको 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इतने हमारी दूसरी शीट भी तैयार हो जाएगी और फिर उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने घर के जितने फ़ोन्स हैं सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में हैं, जो पढ़ रहे हैं, मतलब आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको बताइए, उनका भी फ़ायदा कराइए, अपना भी फ़ायदा कीजिए, मेरा भी फ़ायदा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग सभी मेरी बात समझ रहे होंगे। बाकी कल मिलते हैं। और कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट करके बताया तो करो मुझे कि सर हाँ हमें ये इतना अच्छे से समझ में आया नहीं आया। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कमेंट करने से। कमेंट करोगे तो मुझे मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है, हाँ किसी बच्चे ने कुछ कहा। ठीक, तो चलिए कल मिलते हैं बच्चों।